नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 12 जुलाई रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने करीब 3 दशक पुराना किस्सा सुनाया। पीएम ने कहा, 25 से 30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी जो मैं भारत लेकर गया, एक मफलर, दूसरी कैप और तीसरा एक सेट दस्ताना। उसमें भी एक चीज मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूँ। पंजाब कांग्रेस में बगावत के बीच एआईसीसी के राज्य प्रभारी भूपेश बघेल ने शनिवार को चंडीगढ़ में बागी गुट से 2 घंटे की मीटिंग की। इसमें हर वक्त माहौल गरमाया रहा। 3 सांसदों में 9 बागी गुट वालों ने साफ कर दिया है कि वे मौजूदा प्रधान राजा वड़िंग की अगुवाई में काम नहीं कर सकते। इस दौरान पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस के हित में राजा वड़िंग को प्रधान पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी तरह सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने तो सीधे कह दिया कि हमें कांग्रेस को डुबोने वाला प्रधान नहीं चाहिए, कंप्रोमाइज लीडर नहीं चलेगा, हमें ठोक कर बोलने वाला प्रधान चाहिए। इसके अलावा सभी नेताओं ने राजा वड़िंग की कारगुजारी को लेकर जमकर सवाल खड़े किए। इस दौरान बघेल उन्हें समझाते रहे कि सारी बातें हाईकमान तक पहुंचाएंगे। माहौल देख नेता विपक्ष प्रताप बाजवा ने कहा कि हाईकमान को उनके नए नियुक्ति वाले फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 11 जुलाई यानी आज 5 घंटे में 2 एक्सीडेंट हो गए, जिनमें एक ड्राइवर की मौत हो गई। एक ड्राइवर का पैर फ्रैक्चर हो गया। दोनों घटनाएं अलग अलग थाना क्षेत्र की है। दोनों ट्रक व ट्रेलर ड्राइवर मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। पहली घटना बूढ़ादीद थाना क्षेत्र की है। मंडावरा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 360 की है। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे ट्रक का टायर फट गया। आईजी राहुल प्रकाश शनिवार को अलवर में शालीमार से जीएसटी अधिकारी के घर पहुंचे। उन्हें जीएसटी अधिकारी के घर पर कुछ दिन पहले बदमाशों ने डकैती करने की कोशिश की थी। राहुल प्रकाश ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि पुलिस अधिकारी काफी हद तक पहुंच चुकी है। 3 से 4 दिन में मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिल्डिंग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजी ने कहा, पिछले दिनों कुछ वारदातें हुई, लेकिन कई मामलों का खुलासा 1-2 घंटे और 24 घंटे के भीतर भी किया गया है। शालीमार डकैती में पुलिस को अहम सुराग मिलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब जांच अंतिम चरण में है। बीकानेर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 4 वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगद इनाम घोषित कर दिया। एसपी मृदुल कछावा ने शुक्रवार को आदेश जारी कर प्रत्येक आरोपी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी कराने या उनकी सही सूचना देने वाले व्यक्ति को यह इनाम दिया जाएगा। आदेश के अनुसार इनाम उन लोगों को मिलेगा जो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करवाने, उनकी गिरफ्तारी में सहयोग करने या उनकी सही और पुख्ता सूचना पुलिस को उपलब्ध करवाएंगे। इनाम वितरण को लेकर अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का होगा। सीकर में विदेश भेजने वाली कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलवाने के नाम पर करीब 64 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए युवक आरोपियों के कांटेक्ट में आया था। कंपनी का एक डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वह आरोपी खुद के पक्ष में गवाही देने पर ही पैसे लौटाने की बात कर रहा है। सीकर के बलारा थाना इलाके के बैरास गांव निवासी रविकांत शर्मा ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि सोशल मीडिया पर दिखे ऐड के कारण वह हरियाणा निवासी बलवंत कटारिया के कांटेक्ट में आया। बलवंत ने रविकांत को कहा कि उसकी एक फर्म है जो विदेश भेजने का काम करती है। आपको इसकी एक फ्रेंचाइजी अलॉट कर दूंगा, इसके बदले 50 लाख रुपए लगेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ कार्य कर रही है और डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि अजमेर संसदीय क्षेत्र में लगातार विकास परियोजनाओं को स्वीकृति मिल रही है। चौधरी शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र दौरे में सहभागिता की और इस अवसर पर यह बात कही। डीडवाना कुचामन पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में म्यूल अकाउंट धारक अरमान चिंपा और फ्लीलिया को गिरफ्तार किया। आरोपी के बैंक खाते का उपयोग साइबर ठगी की रकम जमा करने और निकालने के लिए किया जा रहा था। उसके इस खाते के खिलाफ 2 अलग अलग राज्यों में साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज थी। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में की गई। जसवंतगढ़ थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 37 चोरी की बाइकें बरामद की। गिरोह कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपियों में झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र का टीकम भील भी शामिल है। ईडी ने शनिवार को 11 जुलाई को रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने ग्रुप की 1021 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रोविजन तौर पर जब्त करने का नया आदेश जारी किया है। ईडी के मुताबिक इस कार्रवाई के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास मौजूद रिलायंस पावर के इक्विटी शेयर
और सांसन पावर व रिलायंस पावर से मिलने वाली कुछ लोन रकम को अटैच किया गया है। इस नए आदेश के बाद मामले में अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति का आंकड़ा 20,367 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चूरू जिले के रतनगढ़ में व्यापारियों ने एक ठग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह ठग व्यापारियों को नकली सोना बेचने के बहाने आया था। रतनगढ़ में SBI बैंक के पास जयप्रकाश महर्षि रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं। 3 दिन पहले 2 पुरुष और एक महिला उनकी दुकान पर कपड़े खरीदने आए थे। उन्होंने 350 रुपए के कपड़े खरीदे। जब जयप्रकाश उन्हें कपड़े देने के लिए अपनी दूसरी दुकान पर गए तो एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उनके पास 2.5 किलो सोना है, जिसे वह बाजार में भाव से कम कीमत पर बेच सकता है। उसने एक थैले में रखा सोना भी दिखाया। कोटा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और JK लोन हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत के बाद प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगे आए। उन्होंने शनिवार को सामाजिक सहयोग से मृतक 5 प्रसूताओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार और समाज दोनों मिलकर इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जिन माताओं का निधन हुआ है उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे और परिवार हैं, जिनके सामने पालन पोषण और भविष्य की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे कठिन समय में समाज का दायित्व है कि वह इन परिवारों का सहारा बने। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।